नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो बहुजन समाज पार्टी में 22 वर्ष की उम्र से लगातार सेवा दे रहे हैं। और आज अगर बात की जाए तो उनकी उम्र करीब 52 से 53 वर्ष हो चुकी है और बहुजन समाज पार्टी में लगातार सेवा देते चले आ रहे हैं। बड़ी बात है क्योंकि 22 साल की उम्र से जैसे ही राजनीति का जुनून जाफर मलिक साहब के सिर पर चढ़ा तो उन्होंने सोचा क्या कौन ऐसी पार्टी है जिसमें मेरा जीवन आगे तक कट जाएगा, और बहुत अहम फैसला उन्होंने लिया। बहुजन समाज पार्टी का दामन उन्होंने संभाला। 22 वर्ष की उम्र से उन्होंने जो है वो प्रॉपर जो है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया। काफी सारी बातें हैं मेरे पास और आज तमाम सवालों के साथ मैं इनके पास हाजिर हूं। मैंने सोचा कि इनसे बात की जाए क्योंकि बड़ी बात मैं आपको यह भी बता दूं कि आज इन्हें जो है 4 मंडलों का जो प्रभारी बनाया गया, जो वेस्ट यूपी जिसे हम कहते हैं, जहां पर जो है बड़ा वर्चस्व सभी पार्टियों का रहता है। मुरादाबाद मंडल, मेरठ, अलीगढ़ और आगरा का इन्हें जो है प्रभारी नियुक्त किया गया। इसी लिहाज को देखते हुए मैं आज इनके पास पहुंचा हूं। और सबसे पहले तो मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और जिस तरीके से आपने 22 वर्ष की उम्र में बहुजन समाज पार्टी का दामन संभाला था, तो क्या आपको लगा अदर पार्टी भी थी उस समय, उनमें क्यों नहीं गए आप? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का दामन मैंने इसलिए थामा था अपनी जीवन में। जब मैंने अपने जीवन की शुरुआत की थी तो मैं बहुत गरीब कमज़ोर घर से किसान का बेटा हूं। मगर मैंने देखा कि सन 1995 में जब मैंने देखा कि काशीराम जी और बहन जी एक दबे कुचले दलित मुस्लिम बैकवर्ड समाज के अपर कास्ट गरीब तबकों के लोगों की आवाज़ उठा रही हैं, और सन 1995 में बहन जी की सरकार के जो हमने 6 महीने का कार्यकाल देखा, तो मैंने देखा कि अगर हम गरीबों का कहीं मान सम्मान हो सकता है, हम जैसे व्यक्ति को कहीं सम्मान मिल सकता है, तो बहुजन समाज में मिल सकता है। तो मैंने इसलिए जो है मन बनाया और बहुजन समाज पार्टी में अपनी जो है मैंने सदस्यता ली। और सन 1996 से मैंने अपना काम बहुजन समाज पार्टी में शुरू किया। और मेरी तो कोई औकात नहीं, ना मेरा ये उम्मीद थी कि मैं इस मुकाम तक भी पहुंचूंगा। ये तो मुझे बहन जी का, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन जी, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मैं आगे चल के मैंने बहुजन समाज पार्टी की मेहनत करता रहा। अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते होंगे, अदर पार्टी के जो नेता हैं वो भी आपको हायर करने की कोशिश करते होंगे, आप उनमें क्यों नहीं जाते? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं अब भी बता रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की नेता जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिन्होंने मुझ जैसे आदमी को ज़मीन से और आज आसमान पर सम्मान देने का काम किया है, वह हकीकत में जो अगर बहुजनों का किसी को दर्द है और बहुजनों की कोई आवाज़ है देश में, चाहे दलित हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, उनकी आवाज़ एक ही है, बहन कुमारी मायावती जी। अभी आपने बिहार में भी जो आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, वहां पर एक सीट आपने जीती है, वहां पर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इसके बारे में क्या करें? देखिए, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से महिलाओं को प्रलोभन देकर जो वोट को एक समझो कि अपने लिए खींचने का, खरीदने का काम, मैं तो ये कहूँगा, उसी की वजह से जो है वहाँ थोड़ा चुनाव में वो हुआ नहीं। हमारी बहुजन समाज पार्टी बड़ी तादाद में हर सीट पर चुनाव लड़ी है। बहुत सीटें तो ऐसी भी हैं जो हमारी दूसरे नंबर पर रही हैं, कुछ सीटें ऐसी हमारी जो तीसरे नंबर पर रही हैं, और सबसे अच्छा प्रदर्शन अब की बार हमारे वहाँ हुआ। वोट परसेंटेज हमारी बढ़ी है। अगर बीजेपी वहाँ घपला ना कराती तो कम से कम हमारी 15 सीट जीत कराती। अब भी हमारे एक MP विधायक वहाँ बने हैं। अभी लगता है आपको बीजेपी ने वहां घपला कराया? जी बिल्कुल की बात है। ये तो मैं नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं, घपले की बात नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ अगर कहीं हमने सन 2007 की सरकार में के बाद जब 12 में चुनाव हुए तो आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि भाई जितने भी हाथी उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं, इनसे चुनाव प्रभावित हो रहा है, इन हाथियों को ढक दिया जाए। और आज हमारे तो जो चुनाव चिन्ह है उसे ढकवाने तक की बात कर दी गई, और आज जो है 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डाला जा रहा है, तो चुनाव आयोग उस पर कुछ नहीं बोल रहे, तो आप इसे क्या समझेंगे? अच्छा, अभी राहुल गांधी जी भी आरोप बराबर लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन पर उनका आरोप है। आपकी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान है क्या? देखिए, हम तो अपनी जो हमारी बहन जी हैं वो इन बातों में अपना सब, अभी चुनाव आयोग से बहन जी ने बात की है और बहन जी इन तीनों में सब देखती है। हम तो बहुजन समाज पार्टी के जो हम सिपाही हैं, बहन जी के कार्यकर्ता हैं, हम बहुत इस तरह पर अपना काम करने का काम करते हैं। मलिक साहब, लास्ट सवाल मेरा ये भी है आपसे। अभी बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी पिछले करीब 10 सालों से सत्ता में है
और इससे पिछला जो चुनाव निकला है उसमें भी आपकी पार्टी का प्रदर्शन मैं कहता हूँ यूपी में कोई खास नहीं रहा है। अभी आप कैसे पराजित करेंगे 2027 में बीजेपी को या समाजवादी को? देखिए, हमें सन 2007 में भी जब बहन जी ने तमाम समाज के लोगों को इकट्ठा कर हर समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया था, चाहे दलित का बेटा था, चाहे प्रजापत पाल कश्यप गुर्जर जाट का बेटा था, चाहे मुस्लिम समाज का बेटा था, सबसे कहा था कि अपने अपने समाजों में जाइए और अपने अपने समाजों में मेहनत करिए और मैं आप लोगों को अपने आपके मान सम्मान के लिए आपको नेता बनाने का काम करूंगी। तो बहन जी ने वही सन 2007 में आपने देखा होगा जब सरकार बनी तो चाहे प्रजापत था, चाहे पाल थे, चाहे कश्यप थे, चाहे जाट थे, चाहे गुर्जर थे, चाहे मुस्लिम थे, हर बिरादरी के हिसाब से, हर समाज के हिसाब से सम्मान दिया, दर्जा राज्य मंत्री बनाए, राज्यसभा बनाए, मंत्री बनाने का काम किया। उसी पैटर्न पर अब बहन जी ने, आपने देखा होगा 29 तारीख को मुस्लिम समाज की बैठक ली थी आप बहन जी ने, और फिर 10 तारीख को बैकवर्ड समाज की बैठक ली थी बहन जी ने। अब फिर अपने सब समाजों को जोड़ने का काम किया है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो बहन जी जिस तरीके से गरीब तबके के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को सम्मान देकर जमीन से आसमान तक उठाने का काम करती हैं। आज मैं ही देख लो, आज मुझे कोई उम्मीद थी या मेरी कोई औकात थी कि मैं ऐसे घर से पैदा होकर बहुजन समाज पार्टी में मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूं और दिल की गहराई से नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा जितना भी जीवन है, उस जीवन में मुझे उम्मीद नहीं थी कि बहन जी मेरे इस लायक समझेंगी, और आज बहन जी ने मेरे इस लायक समझा और जो मुझे जहां काम दिया है मैं पूरा काम करूंगा बहुजन समाज पार्टी। एक लास्ट सवाल और भी कर लेता हूं, मन में आया कि एक सवाल और भी पूछ लिया जाए। काफी सारी चर्चाएं ये चल रही है, क्या जिस तरीके से किसी पार्टी से अलायंस होने वाला है बीएसपी का, ऐसी कोई खबर है क्या? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन जी, वो अपना जो भी निर्णय है बहन जी लेती हैं। बहन जी का हमारा, हमने आपको बताया कि हमारा उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमारा है बहुजन समाज पार्टी में सब समाज को जोड़कर, बूथ लेवल पर जाकर हर समाज को जोड़कर अपनी सरकार बनाने के लिए हम पूरी तैयारी में। ये थे मेरे साथ जाफर मलिक, जो 4 मंडल के प्रभारी इन्हें बनाया गया है। काफी सारी मेरी बातें इनसे हुई हैं, काफी सारे मैंने सवाल इनसे पूछे, इन्होंने बेबाक तरीके से उन सवालों का जवाब दिया। तो जिस तरीके से आज हमने इनका एक इंटरव्यू किया है, अगर ये हमारा इंटरव्यू आपको पसंद आए तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार। आयुष अस्पताल आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल, केंद्र धनौरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9997258708। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, 24 घंटे भारती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू की सुविधा, एनआईसीयू सुविधा उपलब्ध है। आयुष अस्पताल डॉक्टर फरियाद अली, पता है धनौरा रोड, गजरौला। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन आरसीसी बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।